प्रोडक्ट अच्छा है लेकिन सेल्स नहीं होता, प्रोडक्ट अच्छा है लेकिन सेल नहीं होता, जिम्मेदारी किसकी? यमआर की, ओनर की या मैनेजर की? जिम्मेदारी किसकी है? मैं तो बोलूँगा पूरी टीम की होगी। लेकिन अगर देखा जाए उसमें तो इसमें कौन प्रॉब्लमेटिक है? प्रोडक्ट अच्छा है लेकिन सेल्स नहीं होता यार। ये अगर दिन में अगर देखा जाए ना, हर यमआर उनके दिमाग में ना एक बार तो ख्याल आता ही है, अरे प्रोडक्ट हमारी कंपनी का अच्छा है लेकिन सेल क्यों नहीं होता है। ओनर को तो हर बार सोचता है, उनको लगता है यार प्रोडक्ट अच्छे है लेकिन सेल क्यों नहीं होता। इसका एक ही सोल्यूशन है सर, उसका फार्मूला है, मैं आपको फार्मूला बताता हूँ, लेकिन इसके पहले समझो कि आपका कस्टमर का सर्च क्या है। यानी कि आपकी कंपनी में आपका जो कस्टमर है उनके रिगार्डिंग आप सर्च क्या करते हो। एक तो पहली बात है कि आपकी डॉक्टर लिस्ट खराब है। अगर आपकी कंपनी में सेल्स नहीं होता या आपकी कंपनी एक ही प्रोडक्ट अगर बैन करना है और एक ही प्रोडक्ट आपको अच्छा बेचना है, तो आपके समझ लो कि आपकी डॉक्टर लिस्ट गलत है या डॉक्टर का सर्च ही गलत है, यानी कि जिस डॉक्टर के पास आप जा रहे हो ना गलत है। मैं आपको उसकी प्रूव करके बताता हूँ सर, प्रूव करके बताता हूँ। दूसरी बात है कि सर डॉक्टर हैबिट्स, आपके डॉक्टर के हैबिट पे आपके ऊपर ध्यान नहीं है, यानी कि आरसीपी आपका परफेक्ट नहीं है। आप यानी कि आरसीपी मतलब क्या? रिटेल केमिस्ट प्रिस्क्रिप्शन ऑडिट, ये आपको गलत सोच है सर। रिटेल केमिस्ट प्रिस्क्रिप्शन ऑडिट नहीं है सर, उसकी परफेक्ट अगर देखा जाए तो लॉन्ग फॉर्म उसका रियल कस्टमर पर्सनल ऑडिट है। आपका जो कस्टमर है ना, यानी कि डॉक्टर है, उसकी हैबिट वहाँ पे पता चलेगी। रियल कस्टमर पर्सनल ऑडिट यानी कि उसमें सिर्फ डॉक्टर कुछ प्रोडक्ट लिखता है ये मत देखो, डॉक्टर की जो हैबिट है ना वो देखो कि वो किस प्रोडक्ट के किस बारे में कैसे सोचता है और क्या करता है। अगर ये आपको पता चल जाए ना तो आपकी कंपनी में टॉप हो जाएगी सर। प्रोडक्ट वही बेचना है सर जिस जगह पे जाता है, अगर वो जिस जगह पे जाता नहीं वहाँ पे बेचना नहीं है सर। इसका मतलब क्या है? आपका डॉक्टर का सर्च गलत है। अगर आपकी कंपनी में अगर डॉक्टर का सर्च अगर सही है तो आपका प्रोडक्ट अच्छा है लेकिन बिकता है। अच्छा देखो सर, अच्छा बिकता है तो अच्छे के लिए क्या करना पड़ेगा? बेहतर बनना पड़ेगा। और अच्छा के लिए बेहतर बनना पड़ेगा तो आपके लिए आपकी प्रोडक्ट कंपनी में आपका कस्टमर है ना, वो वही सबसे बड़ा पॉइंट है सर। प्रोडक्ट से पहले कस्टमर का सर्च देखना चाहिए। ये मत सोचो कि उसमें हमारा डॉक्टर कौन है क्या है, उसमें स्पेशलाइजेशन तो आना चाहिए। आपको लगता होगा कि हर प्रोडक्ट, एक एग्जांपल की तरह से बताता हूँ सर, मैंने देखा पिछले हफ्ते में कि पैरास्टामोल सबसे ज़्यादा कहाँ पे बिकता है। आप सोचते होंगे सर जीपी में या मेडिकल काउंटर में, नहीं सर, यही तो हमारी सोच है। मैं भी वहाँ पे शॉक हो गया पूरा कि एक्चुअली पैरास्टामोल सबसे ज़्यादा कहाँ पे बिकता है पता है आपको? सर्जन के पास, सबसे ज़्यादा सर्जन के पास बिकता है। और यही हमारी गलती है सर। आपका कस्टमर का सर्च अगर गलत है तो समझ लो सर आपकी कंपनी में कितने भी जाएंगे कुछ नहीं काम होगा सर। 96% सर, 96%, थोड़ा रेशो नहीं है सर, 96% सबसे ज़्यादा अगर पैरासिटामोल बिका है वो तो सर्जन के पास बिका है। ये मैं पूरे दावे के साथ कह रहा हूँ सर। अगर वही मैं भी शॉक हो गया सर, 96%, 4% वो तो मेडिकल काउंटर या जीपी डॉक्टर लिखते होंगे सर। लेकिन अगर 96% सबसे ज़्यादा अगर कंजम्पशन सबसे ज़्यादा होता होगा ना तो सर्जन के पास होता है सर। हमारा सर्च नहीं है सर, हम जीपी के ऊपर फोकस करें पैरासिटामोल बिकने के लिए, नहीं सर, कुछ नहीं सर। सबसे ज़्यादा अगर सेल होता होगा तो वो है सर्जन। ओके, ये बात तय है। यानी कि कस्टमर का एक बहुत प्रोडक्ट्स में हमने देखा है कि आपके कस्टमर का सर्च ही गलत है सर। तो प्रोडक्ट बिकिंग कैसे सर? यही तो बोलता हूँ कि डोंट चेक कस्टमर पोटेंशियल, चेक डॉक्टर्स हैबिट। डोंट कस्टमर पोटेंशियल चेक करना है तो उसकी हैबिट चेक करो सर। दैट इज द RCPA। अगर RCPA आपका डिप्लोट हो जाएगा ना तभी आपकी कंपनी में बढ़ोतरी हो जाएगी, नहीं ग्रोथ हो जाएगी। अगर RCPA आपको लगता होगा कि RCPA मतलब रिटेल केमिस्ट प्रिस्क्रिप्शन ऑडिट, नहीं सर, रियल कस्टमर, ध्यान में लिखो और लिख ही ले लो सर, रियल कस्टमर पर्सनल ऑडिट। आपकी कंपनी में अगर रियल कस्टमर अगर ढूंढे जाए, वो भी ज़्यादा से ज़्यादा नहीं सर, 40 या बेचेस होंगे तो बहुत होंगे सर। 40 या बेचेस कस्टमर में ना आपकी कंपनी में अगर आपको लगता होगा कि 5 लाख सेल चाहिए मिल जाएगा सर, आपको लगता होगा कि 10 लाख चाहिए 10 लाख भी मिलेगा, आपको लगता होगा कि मेरे को 2 लाख चाहिए 2 लाख भी मिलेगा। लेकिन आपके कस्टमर का सर्च कैसा है उसके ऊपर सब डिपेंड है सर। ओके, ये कस्टमर के सर्च बाद में होता है कि पैसे देकर करेंगे कुछ तो लोग कहेंगे सर, लोगों का काम है कहना, पैसे देकर बात करी जाए ना तो कंपनी बिक सकती है सर। लोगों का काम है, लोग बोलते हैं ना सर आपकी प्रोडक्ट अच्छा नहीं है और वो प्रोडक्ट अच्छा है लेकिन सेल नहीं होता है, पैसे दे दो यार, ये लोगों का काम है कहना। उसमें मेंबर भी आते होंगे, मैनेजर भी आते होंगे, लेकिन ओनर को पता है सर कि ओनर कंपनी कैसे तैयार की है, वो कंपनी में उसको आगे बढ़ाना है। ये कंपनी हमारे आगे वाली जो जनरेशन है उसको देना है, तो पैसे देकर काम करेंगे क्या? नहीं सर, देना है तो अच्छा देना है मार्केट को, नहीं तो देना है सर। आपको लगता होगा कि मार्केट में पूरे 99% डॉक्टर पैसे लेते हैं, आपको गलत सोचे सर, आपका सर्च ही गलत है सर। अभी बता दो सर, आपका सर्च है सर, 80% डॉक्टर लोगों को पैसे लेते होंगे, मेरे को उसमें कोई तकलीफ नहीं है सर, लेकिन 20% तो अच्छे लोग हैं जो लोग पूरे जेन्युइनली काम करते हैं। आपका सर्च वैसा होना चाहिए सर। आपका सर्च अगर 20% में हो जाएगा ना, आपका यमआर वही ढूंढता नहीं है, और ढूंढता क्या है, कौन सा डॉक्टर क्या पैसा है, कि कितना पैसा लेता है।
आपका सर्च ही गलत है सर। अगर आपका सर्च बदल दिया जाए ना, यानी कि राइट कस्टमर, अभी फॉर्मूलाज बता दो आपको, राइट कस्टमर प्लस राइट प्रोडक्ट प्लस राइट मार्केटिंग इज इक्वल टू बिजनेस। अगर ये फॉर्मूले में अगर आपकी कंपनी बैठती है तो आपकी कंपनी में सेल हो जाएगी सर, दुगना, 3 पट 4 पट, जितना आप चाहो उतना हो सकते हैं सर। लेकिन ये फॉर्मूले आपने बैठना चाहिए। प्रोडक्ट पहले मत बेचो सर, राइट कस्टमर पहले ढूंढो। यही मैं बात हर बार बता रहा हूँ सर। बाद में आता है प्रोडक्ट में, अगर आपको लगता होगा कि प्रोडक्ट अच्छा है लेकिन बिकता नहीं है, तो प्रोडक्ट में जो भी आपको लगता है, मेरे से ऊपर आप सब फार्मासिस्ट है, आपको तो पता है प्रोडक्ट में क्या होना चाहिए, उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, बाद में उसका पैकिंग अच्छा होना चाहिए, वो तो है, लेकिन उसका डेंसिटी या डिसइंटीग्रेशन टाइम जो भी होगा वो सब अच्छा होना चाहिए, उसमें मेरे को पता है। लेकिन उससे पहले एक बड़ी बात है सर, आपकी प्रोडक्ट की पंच करने की पोजीशन कहाँ पे, यानी कि प्रोडक्ट कहाँ पे आप पंच कर रहे हो, यानी कि किस टाइम पे पंच कर रहे हो। समझिए समर सीजन होगा, रेनी सीजन हो या विंटर सीजन हो, इस सीजन में कहाँ पे आप ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कर रहे हो, उसके फोकस के रहने उसकी स्ट्रैटेजी क्या बनाइए, ये मैं देखना चाहता हूँ। मैं कहाँ पे भी ट्रेनिंग लेता हूँ तो प्रोडक्ट के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेनिंग नहीं लेता, लेकिन मेरे को पता है क्योंकि उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेनिंग करके फ़ायदा नहीं है। प्रोडक्ट अपने से ज़्यादा डॉक्टर को पता है प्रोडक्ट कहाँ पे यूज़ करना है। ओके, तो उनको पता, उनके बारे में अगर हमको ज़्यादा पता होगा, यानी कि डॉक्टर के बारे में हमको ज़्यादा पता होगा, तो वहाँ पे पिंच करेंगे सर प्रोडक्ट। और रही बात उसके मार्केट की, यानी कि सीजन कहाँ पे होगा, समर विंटर या रेनी सीजन में कौन सा प्रोडक्ट कहाँ पे पिच करना है, वो तो मैंने बता दिया। लेकिन उसमें से ज़्यादा समझो कि ये जो मंथ होते हैं पूरे मंथ में अगर देखा जाए तो कौन से ना कौन से एक 4 मंथ, एक 4 मंथ, कौन से वहाँ पे ऑफ सीजन रहता ही है। ऑफ सीजन में क्या बेचना है वो आपको समझ में आना चाहिए सर। ओके, बाद में आता है सर मार्केटिंग। लोगों को मार्केटिंग क्यों करना है, यानी कि मैंने कस्टमर के बारे में बताया, प्रोडक्ट के बारे में बताया, अरे ये मार्केटिंग क्यों करने का। आपको लगता है कि आपके एमआर जाते होंगे वहाँ पे सेल करते आओगे सर, सेल एमआर तो सेल्स करता है सर, मार्केटिंग बहुत कम करता है। अगर आपकी कंपनी में अगर मार्केटिंग बहुत बढ़िया होगा ना, तभी आपकी कंपनी में सेल अगर छोटा हो जाएगा, लेकिन आपको लगता होगा सेल सिर्फ 5 लाख हो गया, 10 लाख हो गया, लेकिन मार्केटिंग कम से कम 20 लाख की होनी चाहिए, यानी कि पैसे के हिसाब से नहीं सर, सबसे ज़्यादा उसके ऊपर ज़्यादा काम करना पड़ेगा। दैट इज द मार्केटिंग। मार्केटिंग क्यों करनी पता है, लोगों के दिलों पर राज्य करने के लिए, यानी कि उनके ऊपर राज्य करने के लिए मार्केटिंग की जाती है। और मार्केटिंग से मिलते हैं टैलेंटेड कस्टमर सर। अगर आपको टैलेंटेड कस्टमर मिल रहे हैं तो समझ लो आपकी कंपनी पूरा सेल हो ही रहा है सर। उसकी प्रोडक्ट बेचने की जरूरत नहीं है सर, प्रोडक्ट तो ब्रांड हो जाएगा सर। पहले मार्केटिंग करना सीखो, यानी कि राइट कस्टमर, राइट प्रोडक्ट और राइट मार्केटिंग, राइट प्रोडक्ट, राइट कस्टमर, राइट प्रोडक्ट, राइट मार्केटिंग इज इक्वल टू बिजनेस सर। यही फॉर्मूला आप कायम स्वरूपी, यानी कि लॉन्ग टर्म आपके ध्यान में रखो सर। राइट प्रोडक्ट, राइट कस्टमर पहले, राइट प्रोडक्ट बाद में, और बाद में राइट मार्केटिंग इज इक्वल टू बिजनेस। थैंक यू।